जानी और ज़ैंशी जागने के बाद अपने रूम से बाहर आए और देखा कि क्या लाल अभी तक नहीं जागा है। फिर उससे पूछा गया कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, मैं बना दूंगी। तो जानी ने बताया कि मुझे आमलेट खाना है। फिर जब आमलेट रेडी हो गया तब चियो भी आके एक लेके खाने लगा। जानी झूले से खेल रहा था और कहा कि मैं आराम से बैठ के अपने ब्रेकफास्ट का मजा लेना चाहता हूँ। तो फिर ज़ैंशी उसके लिए भी लेके आ रहा था। यहाँ पे जानी झूला झूल रहा था, लेकिन अचानक से वो झूले से नीचे गिरने लगा। साथ में उसका पैंट और अंडरवेयर भी निकलने लगा था क्योंकि वो झूले में फंस गया था। लेकिन कुछ भी रिवील हो उससे पहले ज़ैंशी ने एक आमलेट फेंक के उसे कवर कर लिया। ये देखते ही चियो के हाथ में जो आमलेट था वो उसने फेंक दिया और जो मुंह में था वो थूक दिया। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। जानी बहुत ही एम्बैरस हो गया था और ज़ैंशी को चुप रहने के लिए कह रहा था कि हाँ ठीक है, अब मुंह बंद रखो अपना। और ज़ैंशी उसे कह रहा था कि लेकिन उससे काम तो बन गया ना, तुम्हारा पिछवाड़ा तो एक्सपोज नहीं हुआ ना। तभी उसके सामने से मो गुआनशान आ रहा था। वो अपने कानों को छुपा रहा था और इन दोनों को देखते ही उसने यू टर्न ले लिया। उसे बहुत ही एम्बैरस फील हो रहा था और वो हीतियान को गालियां दे रहा था क्योंकि पिछली रात को उसने हीतियान से कहा था ना कि अगर मेरे कानों को पियर्स करना चाहते हो तो अभी तुम कर सकते हो। तो फिर हीतियान काफी देर से उसके कान को साफ किए ही जा रहा था। तो मो ने उसे कहा कि अब जल्दी करो। हीतियान ने बहुत ही अच्छे से उसके कान को डिसइंफेक्ट कर दिया और फिर वो उसके कान को पियर्स करने वाला था। उससे पहले आखिरी बार उसने पूछा कि शाओ मो, क्या तुम ये सच में करवाना चाहते हो ना। मो को एम्बैरस फील हो रहा था तो उसने कहा कि शट अप और जल्दी से करो। तो हीतियान ने उसके कान को पियर्स कर दिया। मो थोड़ा सा फ्लिंच हुआ और उसने थोड़ी सी आवाज की। हीतियान उसके कान पे फूंक मारने लगा कि क्या उससे तुम्हें दर्द हुआ, जिससे मो का फेस बहुत ज्यादा रेड होने लगा कि है ऐसा मत करो। लेकिन हीतियान उसके नेक पर किस करने लगा। तो कल रात को ये हुआ था, इसलिए मो गुआनशान अभी अपना फेस छुपा रहा है। जब हीतियान स्माइल करते हुए उसके सामने आया तब मो गुआनशान का फेस और ज्यादा रेड हो गया। फिर वो लोग वहाँ से वापस जाने के लिए रेडी हो गए। हीतियान वहाँ पे नहीं था तो मो ने पूछा कि वो कहाँ पे है। जानी ने बताया कि उसके भैया बात करने उसे साइड में ले गए हैं। भले ही उसका भाई ज्यादा बातें ना करता हो वैसा लगता है, लेकिन जब किसी को लेक्चर देने की बात आई तब उसका महाभाषण शुरू हो जाता है। तभी लाउड आवाज की वजह से वो तीनों झटका खा गए क्योंकि वहाँ पे चियो एक मैंने जेब लेके आया था। वो उन तीनों को बहुत ही अच्छी लगी और जानी ने तो ये भी कहा कि चियो भाई मुझे ट्राई करने दो, लेकिन चियो ने कहा कि तुम्हारे औकात ही नहीं है। तो जानी ने कहा कि चियो भाई सच में आप इतने बड़े हो गए हो फिर भी ऐसी बातें करते हो, शो ऑफ करने के लिए आप ही भाई की कार ले आए। तो फिर उन सबको सबक सिखाने के लिए चियो भाई ने उन सबको गाड़ी में बिठा ही लिया। वो बहुत ही तेजी से चला रहा था। उन तीनों ने पूछा कि आखिर हम जा कहाँ पे रहे हैं। चियो ने बताया कि जर्नी टू द वेस्ट। वो तीनों बहुत ही डर रहे थे और जानी ने कहा कि धीरे चलाओ। तो चियो ने कहा कि पहले मुझे अपना बाप कह के बुलाओ। गाड़ी के बड़े जंप के साथ फिर उन तीनों ने रोते हुए चियो को पापा कह के बुला ही लिया। चियो उन तीनों को बाहर फेंक के चला गया कि बदमाशों अपने सड़े हुए थोबड़े फिर कभी मत दिखाना। वो तीनों तो यहाँ पे बाहर पहुँच गए, लेकिन मो को चिंता हो रही थी कि हीतियान आखिर है कहाँ पे।